एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। श्यामा श्याम की निकुंज लीला तो आपने बहुत सुनी। सीता जी और राम जी की निकुंज लीला। निकुंज लीला मतलब अंतरंग लीला। कनक भवन में जब ठाकुर जी प्रवेश कर जाते थे ना, तो कनक भवन के बाहर पुरुषों का आगमन, उससे अंदर पुरुषों का आगमन नहीं है। पुरुष नहीं जा सकते कनक भवन में, सब सखियां और श्री जानकी जी केवल यही जाते हैं भीतर। बहुत सावधानी से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। तो रात्रि में शाम को कनक भवन में प्रवेश करते तो सीता जी नए नए मनोरथ करती थी। पूरे दिन तो राजा धीराज रहते हैं, लेकिन अब आए हैं, अब भीतर पधारे हैं, सियापति बनकर के आए हैं, तो फिर उसी हिसाब से प्रेम भाव रहता था दोनों का। रोज कुछ ना कुछ ठाकुर जी लीला करते थे भीतर। कभी नृत्य करते, कभी गायन करते। किशोरी जी गायन करती, ठाकुर जी नृत्य करते, ठाकुर जी गायन करते, किशोरी जी नृत्य करते। आज जानकी जी बोली आज कुछ नई लीला करेंगे। राम जी बोले आज क्या करना है? बोले आज भेष की अदला बदली करेंगे। जानकी जी बोली मैं राम जी के रूप में बैठूंगी और आप जानकी जी बनो। राम जी बोले देखो ये सब मत करो, ये क्या करना है तुमको? बोले नहीं नहीं आज तो ये लीला करनी है। ठाकुर जी बोले अरे हमको बहुत संकोच होता है। संकोच तो कहां, अब यहां कोई आपके मंत्रिमंडल के लोग तो है नहीं, कोई अयोध्या का व्यक्ति तो है नहीं, हम और आप एकांत में हैं, लीला हो जाने दो। लाओ चलो हम आपके वस्त्र पहन के आते, आप हमारी वस्त्र पहन के आओ, साड़ी वाड़ी पहन के आओ, बढ़िया सुंदर बन के आओ। राम जी बेचारे कन्हैया होते तो नेक में ही फट भाग जाते, वो तो सखी बने डोले आए दिन। किशोरी जी की सखी मंडली में प्रवेश करवे के काजे ठाकुर जी तो आए दिन सखी बने डोले, पर राम जी बड़े संकोच करें, चले गए। अब सीता जी तो गई और जाकर के पीतांबरी धोती, धनुष बाण हाथ में, ऊपर माथे पर किरीट धारण करके, कानों में मत्साकृत कुंडल और बिल्कुल उर्ध्वपुंड तिलक अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त, और जैसे घुंघराले केश राम जी अपने खोल के रखते हैं बिल्कुल वैसे केश, पैरों में जूतियां और धनुष बाण हाथ में लिए, जैसे राम जी की चाल है वैसे सीता जी चल रही हैं, बिल्कुल वही भेष आदि सब धारण किया। दो चार सखियां भीतर थीं। जैसे ही जानकी जी राम जी का श्रृंगार करके आई ना, एक सखी मूर्छित हो गई। क्यों? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे राम जी गोरे हो गए हों, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, उनका रूप इतना निखर रहा था, राम रूप में सीता जी दिख रही हैं। अब किशोरी जी बार बार द्वार खटखटा में, अरे जल्दी आओ। राम जी भीतर पहनने हैं, साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो रहे हैं। जैसे तैसे बेचारे तैयार भये। जानकी जी जैसा अपना श्रृंगार करती हैं, कानों में बड़े बड़े कुंडल, यहाँ पर मांग के ऊपर वो क्या लगाती माताएं, वो नाक में नथनी, गले में सुंदर हार। आहा, श्री किशोरी जी तो बड़ी सुंदर हैं, उनके रूप का भी बड़ा वर्णन है अपने राम जी की निकुंज लीला में। और कहते हैं जैसे ही श्याम वर्ण की किशोरी जी, मतलब श्री राम जी जानकी जी का रूप धारण करके आए बाहर, तुम्हारी जितनी सखियां थी सब मूर्छित हो गई राम जी को देख, इतने सुंदर, इतने प्यारे। आहा, जानकी जी ऊपर से नीचे तक बलैया ले रही हैं, कभी अपने पटका से नजर उतारे हैं, कभी कछु सामग्री लेके आमे, बोले ओहो बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी आप। और दोनों की लीला होने लगी। अब होता क्या था कि शाम के समय पर श्री वशिष्ठ जी महाराज सरजू जी के तट पर जाते। पूरे दिन तो वो राम जी को चेला राम चेला राम चेला राम कहते रहते, लेकिन शाम होते ही सरजू जी के तट पर त्राटक समाधि लगा करके उन्हीं राम जी को साक्षात भगवंत रूप में और श्री जानकी जी को साक्षात लक्ष्मी के रूप में दर्शन करते थे और क्षमा मांगते थे। बोले नाथ, व्यवहार के लिए पूरे दिन आपको शिष्य कहता हूं मैं, पर आप तो साक्षात पर ब्रह्म हो ना। और पूरी रात वशिष्ठ मुनि सोते नहीं थे। जानकी जी का और राघवेंद्र सरकार का भावावेश में जाकर के लीला में प्रवेश करके दर्शन करते थे। आज वशिष्ठ मुनि ने जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान लगाया
और सरजू जी के तट पर ध्यान लगाते देखा तो अरे यहां ये क्या चल रहा है। बोले क्या? बोले राम जी गोरे हो गए, सीता जी सांवली हो गई। उनको तो ध्यान में दोनों अलग अलग दिखाई देने लगे। उन्होंने पुनश्च स्नान किया, सरजू जी में स्नान करके गुरु मंत्र की नाम जप माला आदि करके बोले कि मेरे भाव में ये विचलनता कैसे हो गई, ठाकुर जी गोरे हो गए, जानकी जी कारी कैसे हो गई। फिर से ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा तो फिर से वही, ठाकुर जी गौर वर्ण के दिख रहे हैं और जानकी जी जो हैं वो श्याम वर्ण के। इतने विचलित हो गए वशिष्ठ जी, बोले कि ये हुआ क्या। तुरंत महाराज कमंडल उठाया अपना और अर्धरात्रि में ही कनक भवन की ओर चले। बोले देख के आऊं क्या बात है। अच्छा, कनक भवन में सबका प्रवेश निषेध है, लेकिन गुरु को कौन रोके? गुरु को कोई नहीं रोक सकता। द्वार पर जाकर के सहचरियों द्वार खोलो। सहचरियां घबरा में बोले कि महाराज नहीं, मेरी आज्ञा है, तुरंत द्वार खोलो। द्वार खोल दिया। अच्छा, राजाओं के यहां नियम है कि बेड़ियां होती हैं, एक द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, और जब एक द्वार खुलता है तो वहीं से हल्ला कर दिया जाता है कि अरे सावधान, साक्षात गुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं। पहले द्वार से दूसरे द्वार पर हल्ला गया, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे, सातवीं बेड़ी के अंदर ठाकुर जी का अंतःपुर। यहां तो भीतर लीला चल रही है, राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी है राम जी के रूप में और जानकी जी के रूप में, राम जी उनके चरण दबा रहे हैं। यहां तो लीला चल रही है भीतर। जैसे ही द्वार पर हल्ला हुआ, सावधान गुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं, राम जी तो वहीं कांप गए। बोले अरे राम राम राम, मुझे क्या हो गया, गुरुदेव रात में आ गए, रात में गुरु जी का आगमन हो गया, मैं किस भेष में हूं। सीता जी बोली जल्दी बदल के आओ, गुरु जी आने। अब सीता जी गई, वो तो झटपट अपने वस्त्र सब सही करके, जैसे वस्त्र होने चाहिए वो पहन करके उपस्थित हो गई। और राम जी की वो कभी कुछ फंस जाए कान में, कभी बालों में कुछ अड़ जाए, कभी गले का हार नहीं निकले, और बेचारे कहां तक अपना मिटाते डोले सब। जैसे ही द्वार खुला, राम जी बस आकर के उपस्थित हुए ही थे, वस्त्र आदि सब व्यवस्थित करके, और अपने रूप में आकर के व्यवस्थित हो गए। गुरुदेव के आते ही दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। वशिष्ठ मुनि ऊपर से नीचे तक देखने लगे। गुरुदेव आप अर्धरात्रि में आए, कोई कुछ कारण? वशिष्ठ जी बोले नहीं नहीं, बस मुझे चिंता सी हुई कुछ, तो मैंने सोचा दोनों बालक ठीक हैं कि नहीं देखाऊं। नहीं नहीं, आप विराजिए। विराजमान किया। जानकी जी जल लेकर के आई। वशिष्ठ मुनि आसपास देखें घूम घूम के, बोले कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बड़ी अच्छी सफाई से दोनों ने संभाल लिया स्वयं को। वशिष्ठ मुनि बोले अच्छा, मैंने भी, मुझे क्षमा करना पुत्र, मैंने अवरोध किया तुम्हारी निद्रा में, चलो जाओ सो जाओ। राम जी की सांस में सांस आई। बोले ठीक है। वशिष्ठ मुनि निकलते निकलते पीछे मुड़ के एक बार राम जी की मांग की ओर देखा तो वहां सिंदूर भरा हुआ था। राघव, ये तुम्हारे केशों की मांग में क्या है? राम जी ने जैसे, नहीं गुरु जी कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही हो गया। अब तो जानकी जी हंसने लगी नीचे नजर करके। वशिष्ठ मुनि बोले कुछ तो हुआ है। आहा, राम जी इतने संकोच में आ गए, इतने संकोच में आ गए कि बस अब नजर ही नहीं मिला रहे गुरुदेव से। एक मंद सी मुस्कान करके वशिष्ठ मुनि तो चले गए, लेकिन रात भर की नींद उड़ा गए राम जी की। रात में ही स्नान करें, अब जानकी जी उनके आनंद लें। बोले गुरुदेव तो देख गए मांग का सिंदूर। बोले सब आपकी वजह से हुआ। क्यों, क्या जरूरत थी श्रृंगार अदला बदले करने की? बताओ, गुरुदेव को पता चल गया। अब बार बार उनको छेड़ें जानकी जी, लेकिन राम जी इतने संकोच में आ गए, इतने ज्यादा संकोच में, उठे ही नहीं। दूसरे दिन बिस्तर में पड़े रहे, चद्दर ओढ़ के सोते रहे और उठे नहीं, ना कुछ खावें ना कुछ पीवें। बस इतना संकोच कि मैं गुरुदेव के सामने कैसे जाऊं। अब दशरथ जी आ गए, कौशल्या मैया आ गई, कैकेयी मैया आ गई, राम जी ने द्वार ही नहीं खोला अपना, भीतर बैठे चुपचाप गुमसुम। सब लोग बाहर से कह रहे हैं, राम जी कह रहे नहीं मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आऊंगा नहीं आज बाहर, अभी मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा। इतना संकोच उनको होने लगा। सभा में सब उपस्थित हुए। वशिष्ठ मुनि ने कहा राघव नहीं आया आज?
दशरथ जी बोले कि पता नहीं क्या बात हो गई, इतना संकोच कर रहे हैं। वशिष्ठ जी समझ गए, बोले कि वो मैं जाता हूं, रुको। अब किसी के लिए द्वार नहीं खुले, हल्ला हुआ, साक्षात गुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं। राम जी बोले ये फिर आ गए। उठ करके गए, द्वार खोला, नीची नजर करके खड़े हो गए। जी गुरुदेव आज्ञा। वशिष्ठ मुनि अंदर आए, सबको कहा सब बाहर जाओ, बस मैं, राम जी और बिटिया रहेगी, जानकी रहेंगी भीतर, बस। सब बाहर करके द्वार बंद किया। और द्वार बंद करके वशिष्ठ जी बोले देखो मुझे पता है, देखो इसमें मेरी भी गलती नहीं है, मैं तो नित्य तुम्हारी, मैं तो जानता हूं तुम साक्षात परब्रह्म हो और परब्रह्म मेरे इष्ट हैं, मैं उनकी उपासना करता हूं। अब मैं कल उपासना में बैठा तो मुझे भेष बदला हुआ दिखा। नहीं नहीं गुरुदेव आप बोलिए मत, मुझे और संकोच हो जाएगा। नहीं, मैं संकोच के लिए नहीं कह रहा, पर मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुमको वचन दे के जा रहा हूं राम, ये बात तुम्हारे बिटिया जानकी के और मेरे बीच रहेगी, कभी किसी को नहीं बताऊंगा मैं। राम जी बोले गुरुदेव बस बस किसी से कहना नहीं, मुझे उपहास का भय नहीं, मुझे संकोच होता है बहुत, मुझे संकोच होगा, मां को पता चले क्या बोलेंगी, वो पिता को पता चले क्या सोचेंगे, सब अयोध्या वासियों को पता चले राम जानकी बन के घूमता रात में, कैसा लगेगा। वशिष्ठ जी बोले हम वचन देके जा रहे हैं, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। और वशिष्ठ जी ने ऐसा वचन निभाया कि आज दत्त धाम में मैं भी आपको सुना रहा हूं। सबको पता चल गया कि ठाकुर जी की ऐसी निकुंज लीला होती है। तो ऐसे बड़े मधुर भाव, ठाकुर जी की ऐसी सुंदर सुंदर निकुंज लीला। हमारे श्याम सुंदर संकोच नहीं करते, राम जी तो बड़े सकुचाते हैं। एक बार महाराज जी लाल जी का उत्सव अयोध्या में हुआ था, वहां मैंने निकुंज लीला ही कही राम जी की, इतनी प्यारी और इतनी मधुर। सबसे बड़ी निकुंज लीला में जो सुंदरता है ना, वो राम जी का संकोच ही है। पतंग उड़ाने की लीला, वन विहार की लीला, नौका विहार की, इतनी सुंदर सुंदर लीला राम जी की हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कृष्ण लीला में इतना परफेक्शन कैसे आया। बोले रिहर्सल पूरी रामलीला में कर चुके हैं पहले ही, पूरी वहां से अभ्यास तो रामलीला में ही किया है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की लीला बड़ी सुंदर है।